चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं एक नया क्लास सेट 3 जीईएस का, जिसको फुल फॉर्म है जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडी। सबसे पहला क्वेश्चन है राजा, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग सीएफसी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ गए? यस सर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, इसे करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? तो राइट आंसर ए होगा आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन था किससे संबंधित था? राइट आंसर बी होगा ट्री कन्वर्सेशन कंजर्वेशन। क्या होगा? वृक्ष संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस? कौन से गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? कौन से गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो राजा यहाँ पर अपना ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझे क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द, सुनो ध्यान से, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अप्रैल 2025 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल है। अरुण गोयल कौन है? अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है राजा, वैल्यू ऑफ एजुकेशन प्रमोट, मूल्य शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? राइट आंसर होगा नैतिकता, मोरलिटी। मोरलिटी। तो चलिए सर, अभी तक आप हमारे चैनल को सर क्या कर रखे हैं? अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, सुनो ध्यान से, सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर रखिएगा। आप लोग अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप जिससे पढ़ाई करते हो वैभव कॉमर्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। अच्छी बात है सर, तो प्लीज आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा मत करो। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई इसका आंसर होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है सर। एक पहाड़ी स्थितिकी तंत्र की संरचना में क्या शामिल है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर होगा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपाउंड। क्या होगा? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपाउंड। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। और क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर हमारा व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक कहाँ दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए आप लोग। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है राजा बेटा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है राजा बेटा। समझे क्या? अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947। कब हुआ था? 22 जुलाई 1947। ये 1950 में तो संविधान लागू हुआ था ना राजा, ये नहीं होगा। ठीक है, बच्चे लोग सोचते हैं ये नहीं, ये नहीं है। 22 जुलाई 1947। समझे क्या? यस सर। और 15 अगस्त को तो डायरेक्ट आजाद हो गया था, झंडा फहरा गया था, लेकिन पूछ रहा है कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947। ठीक है राजा। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। एक बार लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। 1981 में क्या हुआ था? जो वायु अधिनियम लागू हुआ था, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। ठीक है सर। भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर है कौन सा था? ऑप्शन दिया है, राइट आंसर होगा अप्सरा। क्या होगा? अप्सरा। ठीक है सर। राजा आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो जितने बच्चे लाइक नहीं किए सारे बच्चे क्या करेंगे? लाइक करेंगे। आप लोग अलग बलर वीडियो को, रील्स को स्क्रॉल करके आपको लाइक करते हैं सारे रील्स को, लेकिन सर जिसमें आप पढ़ाई करते हो उसको आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। लाइक कर दिएगा जरूर से जरूर। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो भाई समताप मंडल, संताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है सर। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मैंने बता दिया है कहाँ पर मिलेगा आपका, तो पीडीएफ जरूर से जरूर ले लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नहीं होगा राजा, वो तो नेपाल से होते उधर से आता है ना, तो भारत में लंबी नदी है भाई ब्रह्मपुत्र, चौली नदी होती है, लंबी नहीं होती है। समझे क्या? यस सर। HIV किस प्रकार के कोशिकाओं पर हमला करता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो। राइट आंसर होगा टी हेल्पर सेल। कोशिका जो होता है टी वाला, टी जो होता है ना, टी इस तरह से बना हुआ होता है कोशिका, तो वहीं पर ये जो कोशिका होता है ना, ये वाला कोशिका हेल्प करता है किसमें? HIV में। चलिए सर, HIV पे हमला करता है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र किसे शामिल करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। जो पर्यावरण अध्ययन होता है का क्षेत्र किसे शामिल करता है? तो भाई वो मानव और पर्यावरण की सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क जिसमें 7 गो देश था, 7-9 देश था ना, 7 गो,
कब हुए थे? 1985 में। कब हुई थी राजा? एक बार बोलो अपने युवा केसरी, 1985। ठीक है सर। और जितने बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनका। और सारे बच्चों को 90+ आने वाला है, लाइक कर दो, 90+ जरूर से जरूर आने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य प्रभाव क्या है? जो जलवायु परिवर्तन है उसका मुख्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन देखो राजा, आंसर क्या होगा राजा? समुद्र स्तर में वृद्धि। क्या होगा? समुद्र स्तर में वृद्धि। सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है सर। चलिए सर। और जितने बच्चे क्या किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो राजा आप अपेक्षा मत करना कि कोई भी दिक्कत होगा, क्योंकि हर बार दिक्कत होगा। पार्ट 3 में आपको अगर डिग्री नहीं मिलता है, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, तो सारा प्रॉब्लम का हल वैभव कॉमर्स क्लासेस करने वाला है। वो छात्र नेता से बात करेंगे, वो जाकर एग्जाम कंट्रोल में जो एलएनएमयू है वहां पर मिथिला यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएंगे, और कोई नहीं लगाएगा। कोई बाहर से आकर आपका हेल्प नहीं करेगा। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक घटक है? जैविक घटक कौन है? तो भाई प्लांट जो है वो जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, जिसमें जीव है। जैविक मतलब जीव है। ठीक है सर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो भाई एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? सारे बच्चे जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नमन है उनको। चलिए अगला है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भाई 26 नवंबर 1949 में अपनाया था। फिर जाकर वो 50 में जनवरी 26 जनवरी 1950 में फिर मनाने लगा। ठीक है। अपनाया कब गया था? तो 1949 में मनाया गया था। कब? 26 नवंबर। याद रखिएगा राजा। अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन कहते हैं, उसकी मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है? तो भाई SO2 के कारण, SO2 के कारण मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला बात करते हैं, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था? ऑप्शन देखने से पहले जितने बच्चे क्या किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो कोई बाहर से आकर सर सब्सक्राइब नहीं करेगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वही हम करा रहे हैं, तो कोई बाहर से तो आकर करेगा नहीं, तो सारे बच्चे करेंगे। ऑप्शन दिया आपके सामने, क्या होगा? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर होगा बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को, यकृत को। ई कचरा क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। रमन प्रभाव की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर होगा सीवी रमन ने की थी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भाई होगा नीलगिरी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो भाई यहाँ पर मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी होती है। निम्न में से कौन सा संक्रमण रोग है? राइट आंसर होगा टीबी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर 1986 में। निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? राइट आंसर होगा सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। इसरो द्वारा विकसित उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? राइट आंसर होगा पीएसएलवी, पीएसएलवी। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? 1950 में किया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा SDSC SHR श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा। केंद्रीय बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय कितना है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा 10 लाख करोड़। स्वच्छ सर्वेक्षण, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो स्वच्छ शहर कौन सा है सारे बच्चे जानते हैं क्या? चलिए, जितने बच्चे लाइक नहीं किए सारे बच्चे क्या करेंगे? लाइक करेंगे। आप लोग रील्स को लाइक करते हो, लेकिन जो पढ़ाई करते हो उस वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग रील्स को लाइक करते हो, लेकिन पढ़ाई जो करते हो जिस चैनल से, उस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो जरूर कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा इंदौर। क्या होगा? इंदौर हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा कि रासायनिक उर्वरकों में कटौती। 2023 में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई समझौता किया? तो यूएई ने की। डीप ओशन मिशन परियोजना स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी डेंगू टीका 2024 का नाम है, राइट आंसर होगा DSV4, DSV4।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 84 रैंक है। क्या रैंक है राजा? 84 रैंक है। समझे क्या? यस सर। सारे बच्चे लाइक करेंगे, जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं अपना भाई समझ के जरूर लाइक कीजिएगा सारे बच्चे। और सब्सक्राइब आप लोग अंडरस्टैंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन जिससे पढ़ाई करते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। आंसर की भी आप लोग को यही चैनल पे मिलने वाला है, आगे भी हेल्प यही चैनल देगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। WTO के विवाद निवारण निकाय के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन दिया, राइट आंसर होगा नागेश सिंह। ठीक है, नागेश सिंह। बाद में ये वीडियो हट जाएगा तो ये चैनल रिकमेंड आपको नहीं हो पाएगा, फिर आप भटकते रह जाओगे राजा, नहीं मिलेगा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2023 में इजराइल में भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? राइट आंसर होगा ऑपरेशन अजय। 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर होगा उत्तराखंड। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? कोलकाता में। 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला? राइट आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर को। भारत में किस नदी को न्यायालय ने कानूनी व्यक्ति घोषित किया था? राइट आंसर होगा कानूनी व्यक्ति घोषित किया था, लीगल पर्सन। तो गंगा। कौन सी नदी को? ना नदी को, तो गंगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा होती है? तो शनि। शनि ग्रह जो होती है सैटर्न। सैटर्न बोलो एक बार, बोलो अपने प्यार से, सैटर्न। बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है? राइट आंसर होगा डी, नरसिम्हम समिति। आप लोग रील्स को लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे क्या किए हैं अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग रील्स को बहुत लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये दिक्कत होता है सर। और इसमें शर्म आती है, तब शर्म आता है। लोग बोलते हैं शर्म कहाँ आता है, वीडियो देख लेते हैं पूरा, पढ़ लेते हैं, नंबर ले आते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। रील्स फालतू का कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, तब भी आप उसको लाइक करते हो। उसके बाद बात करते हैं 2024 में लॉन्च किया गया पहला AI आधारित भारतीय कानूनी पोर्टल कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो ये न्याय सेतु होगा। 2023-24 में भारत का शीघ्र व्यापारिक साझेदार कौन था? USA, अमेरिका था। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या है? कि भाई री इंट्रोड्यूस अफ्रीका चीता इन इंडिया, मतलब अफ्रीका को चीता को इंडिया में लाना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो 2023 में हुआ था। क्या हुआ था? 2023 में हुआ था। ये वाला जो PDF है वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। क्वेश्चन पेपर चाहिए, अगर क्वेश्चन पेपर लीक क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कहाँ मिलेगा? व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर लेना। आप लोग नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मत करो। उसके बाद बात करते हैं PM मित्र योजना किससे संबंधित है? तो भाई कपड़ा उद्योग से संबंधित है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सबको नल जल देना है? 2024 तक। भाई 2024 तक सबको नल मिल तो गया ना, बहुत अच्छे से मिल गया नल। चलिए, अग्निवीर योजना किससे संबंधित है? तो भाई सैन्य भर्ती से संबंधित है। ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? तो भाई कोयला नहीं है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राइट आंसर होगा आर्टिकल 21A से होगा। ठीक है। और जितने बच्चे लाइक किए एक बार हम उसका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जितने बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनको, और पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा। बीकॉम में कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, और LNM मिथिला यूनिवर्सिटी में हम लोग जाकर आपके साथ आंदोलन करेंगे। अगर कुछ भी आपके साथ अगर पेंडिंग हो जाता है, रिजल्ट कुछ भी गलत होता है, तो भाई हम ही लोग साथ देने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अनसंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन जिससे पढ़ाई करते हो उससे नहीं करते हो, बढ़िया चीज़ है। चलिए, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा कि नीति योजना और मतलब पॉलिसी प्लानिंग एंड रिफॉर्म करना, नीति योजना और सुधार करना। ठीक है सर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। एक बार फिर से बोलो ना, 1986 में। और वायु जो अधिनियम है ना, वायु अधिनियम एक्ट, वो भी 1986 में हुआ था क्या? 1981 में होता? बोलो बोलो बोलो, जरूर बताना है कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन जैविक रूप से विघटनीय कचरा है? तो राइट आंसर होगा सब्जी के छिलके। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल पर केंद्रित है? एक बार फिर से, जो हरित क्रांति है वो फसल पर केंद्रित है। कौन सा फसल? तो गेहूं। क्या होगा? गेहूं। चलिए सर, अगर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए पहले एग्जाम से, तो व्हाट्सअप चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है सर, ये सारे बच्चे व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो MS स्वामीनाथ। कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथ।
शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर होगा वाहनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है सर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 23। ठीक है सर। गरीबी रेखा की अवधारणा से कौन भारतीय अर्थशास्त्री जुड़े हैं? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नारोजी। ठीक है। जितने बच्चे क्या किए लाइक अभी तक नहीं किए हैं, तो भाई बता देते हैं आपको। रील्स को आप लोग लाइक करते हो, लेकिन जिससे पढ़ाई करते हो नंबर आता है, आपकी डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, तो उस चैनल को आप लोग, उस चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग, तो ये गंदा लगता है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। ई कचरे का उदाहरण क्या है? तो भाई पुराना मोबाइल फोन। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भाई गंगा नदी है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो भाई कम मृत्यु दर है और उच्च जन्म दर है। मृत्यु दर कम है और उच्च दर, जन्म जो दर है वो ज्यादा है। समझे क्या? यस सर। और इसका कहाँ मिलेगा पीडीएफ? आप लोग जानते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उनका टेलीग्राम चैनल का। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है? तो भाई ऑक्सीजन ग्रीन गैस नहीं है। मनरेगा योजना कितने दिनों का रोजगार गारंटी देता है? तो 100 दिनों का। कितने दिनों का? 100 दिनों का। याद रखिएगा 100 दिनों का। ओजोन परत जो क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा है? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आमतौर पर एसी से निकलता है और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। एसी से ज्यादा निकलता है, इसलिए एसी बंद कीजिए आप लोग। ओजोन परत में कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो स्किन कैंसर हो सकता है। याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। चलिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण को रोकथाम। जो वायु अधिनियम है वो 1986 है। कौन सा एक्ट है? 1986। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है? तो भाई मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्योंकि नॉइज है, थर्मल है, वाटर है। मैग्नेटिक क्या है? वो क्या होता है? तो वो नहीं होगा, तो इसलिए इसमें टिक लगाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ होता है? भाई गैसों के फंसने से गर्मी आती है। चलिए, कौन सा भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है? राइट आंसर होगा सी, दिल्ली। वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। मूल्य शिक्षा क्या सिखाती है? नैतिक और सामाजिक मूल्य। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव क्या है? बेरोजगारी और गरीबी। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। HIV एड्स का लक्षण नहीं है। नहीं है तो हेयर ग्रोथ, बालों की वृद्धि, ये लक्षण नहीं है। HIV एड्स का संक्रमण कैसे हो सकता है? राइट आंसर होगा सी। पर्यावरण में IT की भूमिका में शामिल है। राइट आंसर होगा बी, पर्यावरण निगरानी और जागरूकता। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन IT आधारित समाधान है? राइट आंसर होगा सी, प्रदूषण ट्रैकिंग एप्स। भारत में HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो भाई राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। कौन सा कानून खतरनाक कचरे में प्रबंधन से संबंधित है? तो हैजार्ड्स वेस्ट रूल 2016। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव होता है? तो भाई संसाधनों की कमी। सतत विकास का क्या अर्थ होता है? तो भाई ये होगा अपना बी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने बिना विकास। समझे क्या? थैंक यू सो मच। 100 क्वेश्चन है और ये आने का पूरा पूरा चांस है। BVI है, यही पूरा पूरा नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। और भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन, और भी पढ़ना पड़ेगा, केवल यही नहीं आएगा। ठीक है सर।